हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेंजिम अकेडमी। तो फ्रेंड, हम लोग आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट क्लास में करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जा कर के देख लेना। ओके, तो चलिए आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं में प्रत्येक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उसका अस्तित्व होना तो विलोपन विधि से कीजिए ना। विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड से करना है ना, अगर उनका अस्तित्व हो तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 पढ़ते हैं ना। तो इसमें सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा लें ना तो भिन्न 1 में बदल जाती है ना। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है ना। तो भिन्न क्या है ना, तो भिन्न निकालना है। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके थे ना, तो आप सेम वैसे ही करना हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं भी बना देता हूँ, आप पहले अपने से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना। तो चलिए क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे वैसे वैसे हम लोग करेंगे ना। तो सबसे पहले यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर से 1 घटा लेना, तो सबसे पहले तो भिन्न देखना पड़ेगा ना। तो भिन्न हमने बताया था, भिन्न क्या होता है, जो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, ठीक है, जो P/Q के रूप में होता है ना, P/Q के फॉर्म में होता है ना। तो ये भिन्न है ना, यह एक फ्रैक्शन है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अंश यानी कि इसको न्यूमरेटर बोलते हैं ना। और ये हो जाता है आपका हर, यानी कि ये डिनोमिनेटर हो जाता है। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि माना कि भिन्न का अंश और हर क्या है ना। तो सबसे पहले आप लिखिए, माना कि भिन्न का अंश x है ना, माना कि भिन्न का अंश x है, डिनोमिनेटर x मान लेंगे, तथा हर को y मान लेंगे ना, तथा हर y है ना। तो भिन्न क्या बनेगा, इसलिए भिन्न यानी कि फ्रैक्शन बराबर आपका हो जाएगा x/y। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान लो। अब आगे पढ़ते हैं, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा लेना। अंश में 1 जोड़ना है और हर में 1 घटाना है ना। तो देखिए अंश क्या है, x, और हर y है ना। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। बोल रहे कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, ठीक है, तो अंश में 1 जोड़ देते हैं ना, और फिर हर में 1 घटा लेना, हर में 1 घटा देना। तो हर क्या है, y, तो y से 1 घटा लीजिए। तब आगे क्या बोल रहा है, तो भिन्न 1 में बदल जाता है, यानी कि भिन्न 1 हो जाता है, यानी कि ये करने के बाद क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको तिरछा गुणा करा देंगे ना, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं हम। तो इसको x+1 बराबर y-1, यानी कि x, और ये y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे बराबर -1 है, और ये -1 +1 इधर आएगा तो ये भी -1 हो जाएगा ना। तो यानी कि x - y प्लस -2 हो जाएगा ना, बराबर 0। ये -1 माइनस का 2 हो जाएगा ना, और उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये आपका आ गया इक्वेशन 1। ओके, अब देखिए दूसरा, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। यदि हर में 1 जोड़ देना, यदि हर में 1 जोड़ दें, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से ना, यदि हर में 1 जोड़ दे और अंश में, देखिए हर में, हर क्या है, y हर है ना। तो यदि हर में 1 जोड़ देना, तो हर में 1 जोड़ देते हैं ना, तो यह 1/2 हो जाती है ना। तो वह 1/2 यानी कि केवल हर में जोड़ने के ना, तो यह 1/2 हो जाती है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको तिरछा गुना कराएंगे तो 2x बराबर y+1 आएगा ना। तो 2x - y, 2x, ये y उधर गया तो -y होगा, फिर 1 को भी उधर लेकर जाते हैं ना, तो -1 बराबर 0। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा ना। तो एक तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना ना। बोला है कि यदि उनका अस्तित्व है तो सॉल्व कीजिए ना। तो इसको बनाते हैं ना। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, x और y का मान निकालेंगे ना। मैं आपको
विलोपन विधि से हल करने के लिए बता दिया था ना, तो आप वैसे कर सकते हो ना। तो अपने से पहले ट्राई करो। तो देखिए यहाँ से हम विलोपन विधि से इसको हल करेंगे ना। तो यहाँ से यहाँ पे भी यहाँ 2x है और यहाँ पे x है ना। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम सिंपल घटा देंगे ना। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 क्या है 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है ना, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2x में से 1x चला गया तो क्या बचा 1x बच गया। यहाँ पे माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा ना बराबर 0। यानी कि x बराबर आपका क्या आ गया 3 आ गया। ओके, तो x का मान हमने क्या निकाल दिया 3 निकाल दिया। अब y का मान निकालेंगे ना। तो y का मान कैसे निकालेंगे, किसी भी समीकरण में x का मान पुट करेंगे ना, x का मान 3 रखेंगे तो समीकरण किसी भी समीकरण से तो y का मान आ जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 से करते हैं ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। फिर देखिए अब देखिए यहाँ से x बराबर हमने क्या निकाल के रखा 3 निकाल के रखे ना। तो 3 माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा। देखिए हमको किसी वेरिएबल का मान निकालना होता है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि वेरिएबल को एक तरफ रखें जिसका मान निकालना है ना, और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाए ना। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे y को यहीं पे छोड़ देंगे माइनस वाई को, और बाकी सबको बराबर के एक तरफ लाएंगे ना। तो बराबर के इस तरफ तो कुछ है नहीं, तो यहाँ से प्लस 3 आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से प्लस 2 जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए माइनस का y बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, यानी कि -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। y बराबर क्या आ गया आपका 5 आ गया। ओके, अब देखिए क्या बोला लास्ट में। अब हमने x और y का मान तो निकाल लिया। अब बोला कि वह भिन्न क्या है ना, वह भिन्न बताइए। तो हमने क्या भिन्न माना था x बटा y ना। तो फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ना, या इसलिए भिन्न बराबर क्या माने थे x बटा y, यानी कि x क्या है 3 है ना और y 5 है। तो 3 बटा 5 आपका भिन्न हो जाएगा ना, फ्रैक्शन आंसर। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का 2 ना, एक्सरसाइज 3.4 का 2 का पार्ट 2। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर एज वाला क्वेश्चन आ गया जो कि हमने कर चुके हैं ना। तो आप पहले अपने से ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन देखना ना। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी ना। 5 वर्ष पहले नूरी सोनू की आयु के 3 गुनी थी ना। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी ना। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ना, यानी कि वर्तमान में पूछा है ना। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ना, जो निकालना होता है उसको मान लेते हैं, x या y मान लेते हैं ना। तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो हम 2 चर मानेंगे ना, यानी कि 2 वेरिएबल मानेंगे। तो एक तो x मान लेंगे, दूसरा y मान लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, चलिए सबसे पहले हम मान लेंगे नूरी की आयु x है ना। तो आप लिखना कि माना कि नूरी का वर्तमान आयु ना, लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x ईयर ना। तो हम केवल नूरी लिखेंगे ना, पूरा लिखने की समय नहीं ना, आप लिख लेना। तो मान लेंगे कि नूरी अभी कितने वर्ष की है, x वर्ष की है। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है ना, वर्तमान। ठीक है, माना कि नूरी की वर्तमान आयु क्या है x। आप पूरा लिखना ना, माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है ना, आप ऐसे लिखना। ठीक है, चलिए तथा दूसरा कौन है, सोनू है ना। तथा सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, y हो जाएगा ना। आपको वर्तमान लिखना है ना, माना कि सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है ना। अब आगे देखिए आगे क्या बोलता है। ठीक है, प्रश्न से 10 वर्ष पश्चात नहीं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले की बात हो रही है ना। तो लिखेंगे 5 वर्ष पहले की आयु ना। तो 5 वर्ष
पहले की आयु। ओके, तो देखिए 5 वर्ष पहले, अभी नूरी x वर्ष की है ना, तो 5 वर्ष पहले कितनी कितनी की होगी, अभी में से 5 माइनस कर देंगे ना, तो ये x माइनस 5 वर्ष की हो जाएगी ना, ये हो जाएगा नूरी। और सोनू कितना का हो जाएगा, सोनू देखिए सोनू अभी कितना का है, y वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले कितना का रहा होगा, y माइनस 5 वर्ष का रहा होगा ना। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी ना। नूरी की आयु 3 गुनी थी किसके, सोनू की आयु की ना। तो नूरी की आयु क्या है, x माइनस 5 है, और सोनू की आयु क्या है, y माइनस 5 है ना। तो नूरी की आयु ना 3 गुनी है, नूरी की आयु 3 गुनी है सोनू की आयु की ना। तो सोनू में 3 से गुना करेंगे ना, तब ना ये जाकर के नूरी के बराबरी करेगा ना, ठीक है, तब इसमें 3 से गुना करेंगे। अब इसको बनाइए, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। ओके, अब इस x और 3y को उधर लेकर जाएंगे ना, तो 3y माइनस 5 और ये 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15 बराबर 0। अब इसको और आगे सोल्व कीजिए, x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ये इक्वेशन 1 हो गया ना। चलिए फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे, यहाँ तक जो जो बोला वो हमने किए ना, अब आगे करेंगे। 10 वर्ष पश्चात ना, 10 वर्ष पश्चात यानी कि आज से 10 वर्ष बाद ना, और बाद में, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु, तो सबसे पहले तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद की आयु ना, तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, अभी नूरी x वर्ष की है तो क्या हो जाएगी, x प्लस 10 की हो जाएगी ना। और सोनू यहाँ पे लिख देना नूरी, सोनू अभी y वर्ष का है ना, सोनू अभी y का है, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, y प्लस 10 वर्ष का हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी ना, सोनू की आयु की दोगुनी, यानी कि नूरी सोनू से 2 गुना हो जाएगी ना। तो नूरी 2 गुना हो जाएगी किसके, सोनू के, 2 गुना सोनू का ना, तो सोनू का क्या है 10 प्लस y प्लस 10 ना। नूरी सोनू का 2 गुना, ये सोनू है, सोनू का 2 गुना हो जाएगी कौन, नूरी। ओके, अब देखिए इसको बनाएंगे, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। देखिए x और 2y उधर जाएगा तो माइनस का 2y हो गया, फिर प्लस 10 तो यहाँ पे है ही है ना, फिर ये 20 उधर जाएगा बराबर के, तो माइनस का 20 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा ना। इस 20 में से ये वाला 10 चला जाएगा ना। समीकरण हो गया आपका 2। ओके, अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 को और 2 को सॉल्व करेंगे ना, तो x का और y का मान निकाल लेंगे ना 1 और 2 को सॉल्व करके। तो चलिए 1 और 2 को सॉल्व करते हैं ना। तो समीकरण 1 और 2 में क्या करें, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है ना, तो सिंपल घटा देंगे तो हो जाएगा ना। तो समीकरण 1 माइनस 2 कर देते हैं ना, तो समीकरण 1 माइनस 2 से ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए 1 क्या है, 1 हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0। ओके, दिख रहा है बोर्ड में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे ना, घटा रहे हैं ना, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ से x प्लस का और x माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 माइनस का 3y प्लस का 2y ना, तो माइनस 3y प्लस 2y क्या होगा, माइनस का y होगा ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ना माइनस का y। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 10 और प्लस का 10 क्या हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, और बराबर के इधर क्या है 0 माइनस 0 यानी कि 0 ही हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से माइनस y बराबर ये 20 उधर जाएगा ना, हमको y निकालना है ना, तो y को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको इधर भगाएंगे ना। तो देखिए
y को यहाँ छोड़ते हैं और 20 को इधर भगा देते हैं, क्या आएगा 20 इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -20। ओके, अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो y बराबर क्या आ गया 20 आ गया। यानी कि y हमने क्या मान कर रखा था, सोनू की आयु ना, यानी कि सोनू की वर्तमान आयु क्या है 20 वर्ष है ना, 20 वर्ष। ओके, अब देखिए y का मान जब 20 आ गया तो हम x भी निकाल सकते हैं समीकरण 1 से या 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ना, 2 से ही कर लेते हैं ना। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0 ना। तो x माइनस 2 और y की जगह क्या लिख सकता हूँ 20 माइनस 10 बराबर 0। ओके, अब देखिए x माइनस ये 20 दूना 40 हो जाएगा ना, 20 दूना 40 माइनस 10 बराबर 0। यानी कि x बराबर देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, जुट जाएगा, यानी कि 50 वर्ष 50 हो जाएगा ना, और 50 क्या आएगा माइनस में आएगा, इधर आएगा तो 50 प्लस में हो जाएगा ना, तो x हो जाएगा 50 वर्ष। ओके, अब देखिए ये क्या है, x है किसकी वर्तमान आयु, नूरी की, और ये कौन है y सोनू की वर्तमान आयु है ना। तो यहाँ से लिख देंगे नूरी वर्तमान आयु ना, नूरी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा x बराबर 50, सॉरी ये 50 आएगा 50 वर्ष, और सोनू कितना का हो जाएगा y का है ना, तो y कितना आया है 20 वर्ष, तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो चलिए दूसरा इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 2 का पार्ट 3 ना। तो 2 का पार्ट 3 अच्छा क्वेश्चन है ना, तो आप इसको अच्छे से करना। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं एक नंबर लिखा ना, जैसे मैं यहाँ पे 25 लिखा ना 25। ओके, अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकता हूँ 20 + 5 ऐसे करके भी लिख सकता हूँ ना, यानी कि उतना ही आएगा 25 ही आएगा ना। तो देखिए इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसको इकाई का अंक बोलते हैं ना, दाहिने तरफ से इसको इकाई कहेंगे ना। आपने तो प्लेस वैल्यू पढ़ा होगा ना बचपन में, तो वो सेम वैसे ही होता है ना। यहाँ पे ये हो जाएगा इकाई का अंक ना, यूनिट प्लेस ना, इकाई का अंक हो जाएगा। और ये क्या हो जाता है, ये दहाई का अंक हो जाता है, क्योंकि इसमें 10 से गुना होता है ना। देखिए 2 × 10 + 5 ना। ओके, तो देखिए ये दहाई का अंक है ना, ये वाला, यानी कि ये 20 क्या है दहाई पे है ना, यानी कि 2 हो जाएगा दहाई। ओके, तो ये 5 इकाई का अंक हो गया और 2 हो गया दहाई का अंक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का जो योग है वो 9 है ना। ओके, हमको पता नहीं कि वो संख्या कौन सा है, तो हम क्या करेंगे फिर से वही मान लेंगे ना, 2 वेरिएबल। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है ना। ठीक है, तो देखिए 2 अंकों की संख्या बोल रहे हैं ना, इसका मतलब एक संख्या इकाई होगा और दूसरा संख्या दहाई होगा ना, दहाई इकाई और दहाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मान लेंगे ना, तो माना कि इकाई का अंक ना, मान लेंगे कि ये वाला जो अंक है वो क्या है x है ना, तो लिखेंगे माना कि इकाई का अंक क्या है x मान लेते हैं ना, x है, तथा दहाई का अंक, दहाई का यानी कि दूसरा नंबर ना इधर वाला, दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक बराबर y है। ओके, तो देखिए यहाँ से अगर मैं इकाई का अंक x लिखा और दहाई का अंक y लिखा ना, तो संख्या कैसे बनेगा, कैसा संख्या बनेगा, ऐसे बनेगा ना। इकाई का अंक x है ना, इकाई, देखिए यहाँ पे इकाई क्या है, इधर वाला संख्या जो है वो इकाई होता है ना, तो इकाई का अंक x है ना, तो संख्या हो जाएगा x। ठीक है, और दहाई का अंक ना, यानी कि दहाई का अंक क्या है, ये वाला है ना, 2 है ना, 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि y को हम क्या लिखेंगे 10 के साथ में लिखेंगे ना, क्योंकि इसमें 10 से गुना करते हैं ना, तो यहाँ से हो जाएगा 10y। ओके, तो ये आपका संख्या हो जाएगा ना, संख्या। अब देखिए अगर इसको मैं उलट दूँ ना, जब मैं इसको उलट दूंगा तो x क्या हो जाएगा, x दहाई के अंक पे चला जाएगा और y इकाई के अंक पे आ जाएगा ना। तो पलटने पर ना, उलटने पे लिख देंगे संख्या को उलटने पर, इसको उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा ना,
10x प्लस वाई हो जाएगा ना, ये वाला संख्या बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोला सबसे पहले दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है ना, तो अंक क्या है, एक तो x है और दूसरी अंक क्या है, y है ना, तो अंकों का योग्य 9 है ना, तो प्रश्न से लिखेंगे ना, अंकों का योग्य 9 है, तो x प्लस वाई बराबर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए ना। तो एक तो समीकरण हम यहाँ से निकाल लिए ना, एक इक्वेशन। ओके, अब फिर पढ़ते हैं। इस संख्या का 9 गुना एक संख्या के अंकों, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है ना। इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या, ये वाला संख्या ना, इस संख्या का 9 गुना ना, 9 गुना, आगे पढ़िए, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या इसके, ओके, इसके 2 गुना है ना, 2 गुना है ना। तो चलिए फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना, फिर प्रश्न से। देखिए क्या बोल रहा है कि जो पहले संख्या था उसका 9 गुना, यानी कि पहले कौन सी संख्या थी, ये वाली संख्या थी ना, यानी कि पहले वाली संख्या का 9 गुना ना, तो इसमें 9 से गुना करेंगे ना, बराबर किसके हैं, इसको, इसके क्रम को पलट देने से ना जो संख्या बनता है ना, तो इसको मैं पलट दिया तो कौन सी संख्या बना, ये वाला संख्या बना ना, तो इसके 2 गुने के बराबर है ना, 2 गुना, यानी कि इसमें 2 से गुना करेंगे ना, तो 10x प्लस वाई, 2 गुने 10x प्लस वाई। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। और एक समीकरण तो हमने पहले से निकाल रखा है, दूसरा समीकरण यहाँ से निकलेगा ना, तो यहाँ से इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 10 में 9 से गुना करा देते हैं ना, तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x बराबर, ये हो जाएगा गुना कर देंगे तो 20x प्लस 2y। अब देखिए यहाँ से 90y रहेगा यहीं पे, फिर प्लस 9x है, इसको यहीं पे रखते हैं, 20x को उधर लेकर जाते हैं ना, माइनस 20x, फिर माइनस ये वाला 2y उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 0 आ गया। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 9x और माइनस 20x ना, 9x और माइनस 20x क्या आएगा, पहले x वाले को लिखते हैं ना, क्योंकि पहले x इधर है ना, तो पहले x वाले को लिखेंगे ना, तो 20 में से 9 गया, कितना बचा, 11 बचा ना, यहाँ से आ जाएगा आपका 11x, कौन सा 11, माइनस का 11 होगा ना, क्योंकि बड़ा वाला माइनस है ना, तो माइनस 11x। अब देखें यहाँ से 90y में से 2y माइनस चला जाएगा ना, तो कितना y बचेगा, प्लस का 88y बचेगा आपका ना, 88y, 90y में से 2 गो y चला गया ना, तो 88y बच गया, बराबर क्या बच गया यहाँ पे 0। ओके, अब देखिए यहाँ से हम चाहे तो 11 कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ पे भी 11 है और यहाँ पे भी 11 है ना 88 में, तो यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे ना, तो 11 कॉमन ले लेते हैं ना, यहाँ से माइनस का 11 कॉमन ले लीजिए ना, माइनस का 11 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस 11 कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ से माइनस 11 निकल गया तो क्या बचा, केवल x बच गया ना, तो यहाँ पे केवल x बच जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लिए हुए, यहाँ पे पहले से प्लस था, यहाँ पे तो माइनस है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, तो माइनस, और यहाँ से 11 चला गया तो क्या बच गया 8, यानी कि 8y बराबर 0। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से माइनस 11 इधर x माइनस 8y के साथ गुणा में है ना, माइनस 11 यहाँ पे क्या है, गुणा में है, किसके साथ, इसके साथ, x माइनस 8y के साथ, तो ये गुणा में है, और बराबर के इधर लेकर आ जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, 0 के साथ डिवाइड में आ जाएगा ना, भाग में आ जाएगा, तो x माइनस 8y बराबर, देखो 0 में किसी भी नंबर से भाग दो, किसी भी संख्या से भाग दो, वो 0 हो जाता है ना, तो ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। ओके, अब देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, x और y का मान निकाल सकते हैं ना, तो हमारा संख्या भी आ जाएगा ना। तो आइए सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि सिंपल समीकरण 2 माइनस 1 कर लेते हैं ना, तो यहाँ से समीकरण 2 माइनस 1 से ना, समीकरण 2 माइनस 1 से x माइनस 8y बराबर 0 ना, और x प्लस y बराबर 9 माइनस करना है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये x माइनस और x प्लस और x माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से माइनस क्या है, माइनस 8y और माइनस y क्या हो जाएगा, माइनस 9y बराबर माइनस 9। ओके,
अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा ना, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, ये 9 इधर है, गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ना, तो 9/9 बराबर क्या आ गया, कट करके 1 आ जाएगा ना, तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, अब देखें y का मान हमने 1 निकाल दिया। अब समीकरण 1 को यूज़ करेंगे या 2 को यूज़ करेंगे और निकाल सकते हैं x का मान ना, तो समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 1 आया ना, बराबर 9, तो x बराबर ये 1 प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो -1, यानी कि x बराबर क्या हो गया, 8 हो गया ना। ओके, तो अब देखिए अब संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हमने क्या माने हैं, 10x प्लस 10y प्लस x ना, तो 10y प्लस x, तो आपका संख्या हो जाएगा संख्या हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए पहले संख्या बराबर 10y प्लस x ना, तो 10 इंटू वाई क्या है, y 1 है ना, तो 1 प्लस x क्या है, x 8 है ना, तो 8, तो यहाँ से जोड़ दीजिए 10 प्लस 8 बराबर 18, तो आंसर आ जाएगा आपका 18। ओके फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ना। तब तक आप इसको एक बार फिर से देखना और फिर से एक बार जा करके घर पे बनाना ना, अपने से बनाना। ओके।